देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेशल एडिशन सीखा था, जैसे 1 का हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस, है ना, कुछ ऐसे एडिशन सीखे थे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस एंड एट एस वन, ऐसे कुछ एडिशन सीखे थे। इसके साथ साथ 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 का एडिशन सीखा था, प्लस 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 का एडिशन को सीखा था। ऐसे कर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे, और इन्हीं से क्वेश्चन एक बनकर आता है, जैसे 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 एंड दैट इज सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, और इस वैरायटी के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आज जो बात करेंगे हम, कुछ अजीबोगरीब नंबर का सीखेंगे। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि 5 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, और 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा। कोई भी 5 क्रमागत संख्या, स्पेशल 5 के लिए बताऊंगा, 10 के लिए बताऊंगा, और इससे आगे के लिए तो अपना एक फार्मूला होता ही होता है, वो बात की बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज करनी तथा घातांक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ताकि जो आपके एग्जाम में करनी तथा घातांक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ करके ना आए। ठीक है, हाँ, तो देखिए, अगर आपके सामने 5 क्रमागत संख्या अगर देखने को मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं कि कोई भी संख्या 5 क्रमागत 5 अंकों की है, 5 अंक और क्रमागत संख्या है, तो आपने कहा सर एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं केवल 5 संख्या के लिए बात कर रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका योगफल कितना होगा। आप कहोगे सर 5 4 9 9 1 10 3 13 2 15। मैं कहूं 5 क्रमागत संख्या में बीच वाला पद कौन है, 3 से ही 5 से गुणा कर दो, 15 आ जाएगा। मैंने कहा क्रमागत संख्या का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 35, इसका योगफल क्या होगा। अगर आपके सामने संख्या आ गई, आपने कहा सर इसका योगफल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे कि इसका योगफल क्या होगा। आप कहोगे सर ऐसे जोड़ोगे, 5 4 9 3 12 12 2 12 2 14 14 1 15 की 5, हाथ से लगम 1 आ जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 1 16, 165 आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अगर 165 आपके सामने आ गया, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, सर बीच वाली संख्या कौन है। मैंने कहा कि 33 है, 33 में ही डायरेक्ट 5 का गुणा कर दो, 5 3 15 5 3 15 1 16, 165 आंसर आ गया। तो 5 क्रमागत संख्या का यदि आपको योगफल कभी भविष्य में निकालना हो, तो अभी इसका डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन होगा, यूज होगा इस क्वेश्चन का, बीच में कहीं पर भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पर लेकिन बीच में भी आपका इसका क्या होगा, यूज होगा। तो आप करोगे क्या कि जो सर बीच वाली संख्या है उसमें 5 का गुणा कर दो, बीच वाली संख्या है 5 का क्या कर दो, गुणा कर दो, आपका योगफल निकल। कोई भी संख्या हो भाई, 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404 प्लस 405, तो आप कहोगे ऐसा करो सर 403 में कितने गुणा कर दो, 5 3 15 5 को 20, लो इनका योगफल कितना आएगा, 2015 आएगा। आसान हो गया क्वेश्चन कि नहीं हो गया। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि 5 क्रमागत संख्या के योग में जो बीच वाला पद हो, क्या बीच वाली संख्या से संख्या में 5 से गुणा कर दो, बस ये काम आपको करना है, ये आपका सिंपल सा काम है। ठीक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये मेरे सम और विषम संख्या में वर्क करता है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10,
ठीक है, बीच में क्या है 6, 6 पंचे 30, क्या 30 आ रहा है, 8 2 10, 30 आ रहा है। बिल्कुल यार, इसमें भी काम कर गया। क्या ये विषम संख्या में काम कर रहा है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 पचम 25, तो 9 1 10, 7 3 10, 5 25, बिल्कुल सही है। यानी अब चाहे सम संख्या हो चाहे क्रमागत, का मतलब ही होता है जिनके बीच गैप क्या हो, समान हो। क्रमागत का मेन मतलब होता है जिनके बीच गैप क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं, सक्सेसिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब देखिएगा, अब एक ये रही बात 5 की, रही बात 10 की। थैंक यू। अगर हम 10 की बात करें, काफी ब्लैक ब्लैक आ जाता था ना यहाँ पे। अगर मैं 10 की बात करूँ, ये 10 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, स्पेशल 10, स्पेशल 10। अगर मैं कोई सीरीज लिखा रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम में कभी ना कभी क्या की गई है, पूछी गई है। 5 और 10 की सीरीज एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, बताइए इसका योगफल क्या होगा? क्रमागत संख्याएं तो हैं 55 भाई, n+1/2 से भी लगा सकते हैं। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2। कहीं ना कहीं मैंने इसे पढ़ाया है अभी इस समय क्लास में बीच में, कि क्रमागत संख्याएं होती हैं। आपने कहा सर 10 10 11/5 करोगे, 11 5 55 आया। अच्छा, अब करना क्या है, एक राज की बात बता रहा हूं। पहली संख्या में 4 जोड़ो, 5 बगल में लिख दो और 5 बगल में लिख दो। एक में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, अब 5 अपनी तरफ से बगल में लिख दिया, आंसर कितना आया, 11 5 55। पहली संख्या में 4 जोड़ो और अपनी तरफ से 5 लिख दो, खत्म किया। कोई भी क्रमागत संख्या हो XYZ, नोट करिए, फिर आगे चलता हूँ। कोई भी संख्या लिखी हुई हो, 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 429 429 430। अब इसका कह रहा है कि भाई योगफल ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें इस पहले वाले नंबर में 421 में 4 जोड़ोगे और 1 तो 5 अपनी तरफ से लिख दोगे। क्या 5255 आ रहा है, चेक करो एक बार। ये जो आपका 4255 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 21 की ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी जगह 22 23 24 25 26 27 28 29 ठीक है, 30 31, ये भी तो 10 क्रमागत संख्याएं हैं, है कि नहीं? तो आप कहोगे सर पहले वाले में 4 जोड़ो, 400 कितना हो गया, 426 और 1 तो 5 अपनी तरफ से लिख दो, 42 65, ठीक है। चलो नोट करो। अब देखो दूसरा एक बात बताऊं, 10 संख्याएं होती, क्रमागत संख्या कोई भी हो क्रमागत संख्या XYZ,
एक्स वाई जेड का मतलब है कुछ भी हो। आप किसी भी क्रमागत संख्याओं की बात करोगे, 4 यहां से निकाल दो और 4 यहां से निकाल दो, 8 निकल गए। बताइए 26 और 27 के बीच, 26 और 27 के बीच क्या बचा? 226.5 बचा। अरे भाई पॉइंट 1-1 में तो जाएगा एवरेज में। इन दोनों के बीच संख्या कौन है? 26-27 के बीच में 26.5। अब इसमें चूंकि संख्याएं 10 होती हैं, 10 का गुणा कर दो, 2 2 6 5 आंसर। फिर अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 4 निकाल दो, यहां पे 4 निकाल दो। 10 और 12 के बीच वाली संख्या कौन होती है? बीच का मतलब 10 12 कितना होता है? 22। 22 का आधा कितना होता है? अच्छा, तो 4 to 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 to 6 हो जाएगा। अब इन दोनों 11 और 12 के बीच की संख्या कौन होती है? 10 और 12 के बीच में 11। 11 का गुणा 10 से करो, कितना आएगा? अब ये चाहे ध्यान से सुनना, ये चाहे 2 संख्या हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, सबके लिए औसत निकालिए, उतनी संख्या गुणा कर दीजिए। ये औसत की कहानी है, क्रमागत संख्याओं का पैटर्न है ये, कि अगर कोई भी संख्या क्रमागत कहीं पर भी देखने को मिल जाए और उनका योगफल निकालना है, तो आप सबसे आसानी से बात निकालिए। पहले देखिए उनके बीच संख्या कौन सी होती है। आप देखेंगे 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404 प्लस 405 प्लस 406 प्लस 407। कितनी संख्या है ये? 7। इनका औसत क्या होगा? एग्जैक्ट बीच वाला पद निकाल लेना, 404 ही आएगा। 404 है। संख्याएं कितनी हैं? 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, लो आंसर। इनका योगफल कितना आएगा? 28 आएगा। बात कुछ कुछ समझ में आ रही? बीच वाले पद से सीधा 7 से जितनी संख्या उतने से गुणा कर दो। ठीक, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हम करनी तथा घातांक की बात करें सर्ट्स एंड इंडिसीज में, तो मैं देखो डायरेक्ट बात करूंगा, यहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। वेरीफाई आपकी जो क्लास होती है उस क्लास में वेरीफाई करवाऊंगा। यहाँ पर चीज़ों को केवल सीखना है डायरेक्ट एग्जाम के लिए, तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो पहला पैटर्न जो होता है एकदम राजसी पैटर्न, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एंड डेट डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो x का मतलब एनी नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर लिखना है, नेगेटिव नहीं। नेचुरल नंबर कोई भी आप पॉजिटिव नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो इसका आंसर आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1/2, ये प्लस इसके साथ स्क्वायर रूट में है और ये प्लस क्या है? अलग से। ठीक है, चाहो तो आप इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिख लो, तो चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगेंगी। ठीक, अच्छा दूसरा इसका फार्मूला होता है माइनस वाला। पहले हम प्लस माइनस का सीखते हैं, फिर प्लस माइनस का एक साथ करके सीखेंगे, है ना। तो आप कहोगे सर अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, आपने कहा सर अंडर रूट एक्स माइनस तो आप लिखोगे सर अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। केवल इतना आपको करना है एक्स्ट्रा, माइनस 1/2 कर देना, प्लस 1 की जगह माइनस 1 कर देना। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन से लेके चलता हूँ यहाँ से, है ना। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डेट डैश इन्फिनिटी तक। तो पहले इसका बता रहा हूँ बेसिक तरीका जो मैंने फार्मूला लिखा है, और फिर इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा जो बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या होता है, यूज होता है। आप देखोगे कि सर आपने बताया था कि अंडर रूट 4, एक्स की जगह कितना भाई? एक्स की जगह कितना है? 30। तो आपने 4 × 30 प्लस 1 बाई क्या लिख दिया?
यही तो था हमारा मेन काम। 3 चौको 12, 120 और एक कितना हो गया 121 प्लस 1/2। अच्छा 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का, इसलिए मैंने पहले याद करवा दिया था। आपने कहा सर 11 प्लस 1/2 यानी 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। 11 1 12, 12 का आधा 6, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। अब इसका मैं बता रहा हूं एकदम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट क्या कहता है कि जब भी कभी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस लिखे हों और वह दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल हों, ठीक है, यहां पर लिखे दे रहा हूं, अगर x दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल हों तब x अगर आपका क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, जैसे 30 है, 6 पंचे 30, 6 और 5 का गुणा है जिनके बीच गैप कितना हो 1 हो। क्रमागत कैसे? क्रमागत संख्या जिनके बीच गैप 1 हो, जो गैप कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए 1। तो तब क्या करेंगे, अगर प्लस लिखा हुआ है इस फार्मूले में, बीच में क्या लिखा है प्लस वाला है, और एक फार्मूला क्या है माइनस वाला, तो प्लस वाले में बड़ी संख्या क्या होगी, उसका आंसर होगा बड़ी संख्या। जिस 6 पंचे 30, तो 6 और 5 में बड़ा कौन 6, तो प्लस होने पर 6 आंसर। और अगर माइनस लिखा हुआ है तो जो आपकी छोटी संख्या होगी वह आपका क्या होगी, इसका आंसर होगा। जैसे अब 30 के मैंने फैक्टर किए, फॉर एग्जांपल मैंने 30 के फैक्टर किए, आपने कहा सर 6 गुणे 5 आ रहा है, ये प्लस है तो कौन सा आंसर होगा, अब माइनस होने पर 5 आ रहा है आंसर। चीज़ें क्लियर हो गई, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब इसी क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में इस प्लस की जगह क्या है, क्वेश्चन में माइनस दे देता, माइनस दे देता, तो जो इसका आंसर है इस प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस हो जाता। आंसर कितना आता, इसका 5 आता कि नहीं आता। तो आपको मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट क्या बताया, दो फैक्टर हो रहे हैं 6 पंचे 30, माइनस लगाए आंसर कौन हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए एक एक, कि अगर आप उसको सुन लोगे अरे मुझे पता है, अरे तुम √7, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया है विषम संख्याओं के, √7, √5, मतलब √8, ठीक है, इनके क्रमागत फैक्टर नहीं होते। √7 प्लस √7 प्लस √7 एंड डैश इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। अब ये तो नहीं लगेगा ना फैक्टर से कि इसके दो भागों में तोड़ दें, 7 के तो ऐसे दो भाग नहीं हो रहे ना जिनके बीच गैप 1 हो, नहीं ना, तब हम करेंगे क्या, इसको तो फिर लगाने वाले हैं किसी से, 7 4 × 7 प्लस 1 प्लस 1/, 7 × 28 = 29, √29 प्लस 1/2। इसका आंसर केवल इतना आएगा, क्योंकि 29 के आप स्क्वायर रूट नहीं, अभी तक कितना पढ़ा है स्क्वायर रूट आपने, 29 का नहीं देखा, छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। माइनस वाले में इधर माइनस आ जाएगा बस। अब एक खास बात और, खास बात कि ये अगर इधर माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगा, जैसे ये माइनस लिख दिया मैंने नीचे, तो इधर नीचे माइनस लिख देना, मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन करा दिए, इसमें माइनस कर देना। अब अगर आपका प्लस और माइनस दोनों एक साथ देखने को मिल गया, मैंने कहा इधर प्लस से स्टार्टिंग हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाए फिर प्लस हो जाए और फिर माइनस करके
ऐसे करके, मतलब स्टार्टिंग किधर से हो रही है, प्लस से, प्लस के बाद माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इधर -3 कर देना, +1/2, बस इतना कर देना। फार्मूले में ही 4x - 3 + 1/2। और अगर स्टार्टिंग प्लस से ना होकर के माइनस से हो जाए, माइनस से हो जाए, ये प्लस से स्टार्टिंग हो रही है, माइनस से हो रही है, तो कुछ नहीं करना, इधर पर आपका -3 तो है ही है, -1/2 कर देना, बस केवल इतना करना है, केवल इतना। बात समझ गए? कुछ नोट करो, देखिएगा। अब इसमें करना क्या है हमको, क्वेश्चन आपने लिया 4 + 4 - √4 + एंड डैश, ऐसा ही है। इसका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लस माइनस दोनों मिक्स है, तो आप कहोगे सर जब प्लस माइनस मिक्स है तो आप करोगे कि सर ऐसा करिए कि आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो आप कहोगे √4x की जगह 4 - 3 + 1/2, 4 चौको 16 में से 3 गए, √13 + 1/2 आंसर। कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला, हाँ अब ये किससे कटेगा भाई, 13 के साथ, फिर वही बात बोल दी आपने मुझसे। ये स्क्वायर रूट है, अलग है, ये 1 है, अलग है। स्क्वायर रूट के साथ तभी ऐड होगा जब वो सेम वैल्यू होगी, ठीक है। ये 1 अलग से ही लिखा जाएगा, अगर 13 बस लिखा होता तो एक के साथ क्या हो जाता, जुड़ जाता। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, और कल इसके शेष क्वेश्चन हम लोग कल लगाएंगे। आज के लिए यहीं तक, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।